नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो कहानी है सियार की कहानी है। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। सियार के द्वारा नीच लोगों की कैसे पहचान की जाए ये बताया गया है इस वीडियो में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। संसार में 4 प्रकार के इंसान होते हैं। पहले वो होते हैं जो बाहर से भी कठोर और अंदर से भी कठोर होते हैं और ऐसे लोगों को समझना बहुत आसान होता है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो ऊपर से तो कठोर और अंदर से बहुत कोमल होते हैं। तुम्हें देखने में तो बहुत खतरनाक लगेंगे लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत साफ होता है। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं बाहर से भी कोमल और अंदर से भी कोमल, बहुत अच्छे स्वभाव के और बहुत सज्जन होते हैं। जो चौथे प्रकार के लोग होते हैं ये सबसे खतरनाक रहते हैं। वो ऊपर से तो बहुत कोमल अच्छे होते हैं लेकिन पेट से बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ऊपर से भोले दिखाई देते हैं और इसी बात का ये फायदा उठाकर लोगों को फंसा लेते हैं। इन लोगों की पहचान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इन लोगों को कैसे पहचानें और इन लोगों की संगत से हमें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। कहानी एक सियार की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हकीकत में ऐसे लोगों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। किसी नगर में एक राजा था। वह बहुत सज्जनशील स्वभाव का था। पूजा पाठ करना, दूसरों की मदद करना, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करता था। कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और उसको दूसरा जन्म किसी वजह से उसका कोई कर्म खराब था तो इसलिए उसे एक सियार का जन्म मिला और उसको पिछला जन्म याद था। वह सोचने लगा कि भगवान, पता नहीं ऐसा कौन सा गलत काम किया था जो हमें सियार का जन्म मिला, लेकिन अब तो हमें बिना बात के जीवों को मारना शिकार करना पड़ेगा। तो अब तो पता नहीं अगले जन्म में किस योनि में जन्म मिलेगा। सियार के दिमाग में एक बात आई कि मैं शिकार नहीं करूंगा, मैं फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करूंगा। और वह मांसाहारी भोजन करना बंद कर दिया और वह बस शाकाहारी भोजन करता। और उसके जाति वाले सियार उससे नाराज हो गए। बोलने लगे, हमारा भोजन होता है मांस और तुम फल फूल खाते हो। तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो हमारा भोजन होता है। अगर नहीं खाओगे तो हम तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। तो वह बूढ़ा सियार बोलता है, सभी जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है। हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उन मासूमों की जान लेकर अपना पेट भरें। तो वो सियार बोलते हैं, हमें पता है तुम बूढ़े हो गए हो, तुमसे शिकार नहीं होता, इसलिए ज्ञान बांट रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें शिकार ला कर दिया करेंगे, लेकिन तुम मांस ही खाओगे। बूढ़ा सियार बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कसम खाई है जब तक जीवन रहेगा मैं मांस नहीं खाऊंगा। और कुछ ही दिनों में ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि सियार कोई शिकार नहीं करता और शाकाहारी भोजन करता है। और ये बात जंगल के राजा शेर के पास चली गई और शेर तुरंत सियार के पास जाता है और सियार से बोलता है, मैंने सुना है तुम शाकाहारी जीवन जी रहे हो। सियार बोलता है, जी हाँ राजन। राजा बोलता है, आज से तुम हमारे संतरी बन जाओ। सियार बोलता है कि मैं आपका संतरी नहीं बन सकता। तो राजा सियार से बोलता है, तुम्हें संतरी तो बनना ही पड़ेगा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तो सियार बोलता है कि तुम इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो मेरी 2 शर्तें हैं कि आप मेरी सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करोगे और दूसरी शर्त ये होगी कि किसी के भड़काने पर आप मुझे नहीं मारोगे।
तो शेर बोलता है ठीक है, दोनों शर्त मंजूर हैं। और सियार राजा का संतरी बन जाता है और जो भी कोई बात होती तो शेर सियार से पूछकर करता और सियार के हिसाब से शेर का जंगल में राज चलने लगा। और कुछ ही दिन हुए थे तो शेर के जो पुराने संतरी थे वो सियार से जलने लगे और सोचने लगे अभी 4 दिन हुए नहीं, ये हम सभी से ऊपर हो गया। और सोचने लगे इसे राजा के हाथों से ही मरवा देना ठीक रहेगा। और उन सब ने मिलकर के एक योजना बनाई, कहीं से एक शिकार लेकर आए और जिस गुफा में सियार रहता था उसमें डाल दी। शेर सुबह बोलता है आज का मेरा शिकार कहाँ है? तो जो संतरी थे बोले राजन लेकर तो आए थे लेकिन कोई चुरा कर ले गया और हमें ये भी पता है कौन लेकर गया है। तो शेर बोलता है कौन लेकर गया है बताओ। तो जो पुराने संतरी थे बोलते हैं जो आपका नया संतरी है वो लेकर गया है। और शेर सियार की गुफा में जाता है तो शेर देखता है कि उसका शिकार डला है। तो शेर बहुत गुस्सा हो जाता है और जैसे ही शेर सियार को मारने वाला था तो जो शेर की शेरनी थी वो समझ जाती है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है और शेरनी ने उस शेर को रोक लिया। बोली सुनो, उसको मारो मत, पहले इसके बारे में पूरी जानकारी कर लो, क्या पता इन लोगों ने ही शिकार इसे मरवाने के लिए यहाँ डाल दिया हो। और राजा ने उस सियार को जगाया और बोला तुम तो बोलते थे कि मैं मांस नहीं खाता और आज तुमने मेरा ही भोजन चुरा लिया। और सियार बोलता है जिस राजा का सलाहकार, जिस राजा का मंत्री बेईमान होता है उस राजा का राज बर्बाद हो जाता है। और सियार बोलता है ये लोग हैं ना, हम लोगों से जलने लगे हैं, ये लोग ऊपर से जितने अच्छे हैं अंदर से ही उतने कठोर हैं। और शेर की समझ में आ जाता है और शेर उन लोगों को दंड देता है। शेर सियार से बोलता है सुनो, आज तक मेरे कई संतरी थे लेकिन आज से मेरे आप अकेले ही संतरी रहोगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिगर सोचे समझे हमें जीवन में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जो लोग ऊपर से कठोर होते हैं अंदर से भी कठोर होते हैं, जैसे कि शेर अगर हमें मिल जाएगा तो हम सावधान हो जाएंगे कि हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो हमें मार देगा। लेकिन जो लोग ऊपर से कोमल और अंदर से भी कोमल होते हैं जैसे कि खरगोश, उससे हमें कोई खतरा नहीं होता है। और जो लोग ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होते हैं जैसे केंचुआ, पहले देखते ही तो हमें उससे डर लगता है जब गर्दन बाहर निकालता है, पर बाद में हमें पता चल जाता है कि हमें ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो हमें उससे कोई डर नहीं लगता। और जो चौथे प्रकार के होते हैं ऊपर से कोमल अंदर से कठोर, इन लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के इंसान पाए जाते हैं। ऊपर से तो कोमल और पेट में आपके लिए कुछ और ही चल रहा होता है। उन लोगों की जांच कर लें और आपका कोई ऐसा मित्र हो तो उसका साथ तुरंत छोड़ दें, अन्यथा जीवन में बहुत पछताओगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।